नजरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, वो आप मानव देशमुख को तो जानते होंगे ना? वही जिसने गैरेज के लिए हमारी कंपनी से लोन लिया है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आज उसके गैरेज की ओपनिंग है, तो ऑफिस से किसी को वहाँ पर भेजिए जाके छानबीन करे जी। और उसके गैरेज में हमारी कंपनी का एक बोर्ड लगाइए ताकि लोगों को मालूम चले कि उसका गैरेज हमारे पास गिरवी है। ठीक है? श्योर सर। एनीथिंग एल्स सर? नो थैंक्स सर। सर, ये कस्टमर्स के डिटेल। ओके। कृष्णा, ये है क्या? क्या है ये? सब वो आपने जो कहा था। मजाक कर रहा हूं। इसको देखकर कोई कहेगा ही नहीं कि तुमने अभी अभी कंप्यूटर सीखा है। इतना एक्यूरेट काम किया है तुमने, विदाउट एनी मिस्टेक। तुम एक काम करो, तुम ईमेल करना सीखो, ठीक है? तो जैसे ही तुम्हारे सारे काम खत्म हो जाएंगे, तुम मुझे सारे डॉक्यूमेंट मेल कर देना, ओके? ये प्रिंट आउट का झंझट खत्म हो जाएगा। सर, मैंने पहले ही आपको मेल कर दिया। क्या? मैंने आपको पहले ही मेल कर दिया। गुड। इतने कम समय में तुमने तो काफी कुछ सीख लिया। गुड। थैंक यू सर। वर्षो, तूने जो घर वापस आने का फैसला लिया है ना, वो बिल्कुल सही फैसला है। अरे इंसान बाहर की दुनिया से थक कर, उससे लड़ झगड़ कर अपने घर में ही वापस आता है ना। वर्षो, क्या हुआ? 9 बज गए, तू ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुई? ऑफिस नहीं जाना है क्या आज? नहीं, मुझे ऑफिस नहीं जाना। अब वर्षो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तेरे ऑफिस की छुट्टी है क्या? या फिर बॉस ने कुछ स्पेशल कंसेशन दिया है? आप अपने काम से काम रखिए ना, वही आपके लिए ठीक रहेगा। अरे नहीं, लेकिन ऐसे कैसे? बहनी हूं मैं तुम्हारी चिंता तो होगी ना, इसलिए ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। वैसे मुझे बता, वो तेरा बॉस क्या नाम है उसका? अश्विन सागर ना? पुणे में भी तुम्हारे साथ में था। क्या हाल है उसके? अरे वर्षा, क्या हुआ? कुछ तो बताओ मुझे, क्या हुआ है? बहनी, मुझे लगा था कि मेरे जाने के बाद आप में कुछ तो सुधार आएगा, लेकिन नहीं, आप में तो कोई फर्क ही नहीं। आप कल भी डिस्गस्टिंग थी और आज भी डिस्गस्टिंग। क्या करूं, ऐसी हूं मैं। लेकिन तुम भी तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो, बिल्कुल भी नहीं बदली। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मैंने आपसे पहले भी कहा और अब भी कह रही, आप अपने काम से काम रखिए। मेरे लाइफ में इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। अरे वर्षो, अब वर्षा,
तुम्हारी लाइफ में मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगी तो मेरी लाइफ कैसे इंटरेस्टिंग बनेगी? नहीं नहीं, ये तो फिक्स हो गया कि दादा के गैराज का इनॉग्रेशन तो काका ही करेंगे, रिबन वही काटेंगे। बेटा बंधु, क्या बात है ना, बेटे की कामयाबी पर सबसे पहला हक उसके पिता का होता है, इसलिए उद्घाटन के टाइम रिबन दामोदर ही काटेगा। नहीं दादा, आप बड़े, रिबन तो आप ही काटेंगे। अरे आप देखना, मानव की भी यही इच्छा होगी। इसमें बहस करने की बात क्या है? मतलब? दादा, आपको याद है वो मदर इंडिया फिल्म? हाँ। तो उसमें नरगिस ने रिबन काटी थी, याद है ना? वैसे ही अपना जी मराठी पे एक सीरियल आती है, उसमें वो कौन नाम भूल गई, भार्गवी वो रिबन काटती है। इसका मतलब रिबन कौन काटता है? मशहूर लोग रिबन काटते हैं। और इस घर में सबसे मशहूर कौन है? हाँ, मैं। तो रिबन मैं काटूंगी। तू काटेगी रिबन? करने जैसा क्या है? दांत निकाल के कर रहे? मानव मेरा बेटा है, मैं मानव की माँ हूँ। तो मेरा बेटा गैरेज का मालिक है, मैं उसकी माँ, फिर मैं भी बन गई गैरेज की मालकिन। तो इसका मतलब मैं रिबन काटूंगी, है कि नहीं? और ये अच्छा हो गया मानव आ गया। देख बेटा मानव, तू मुझे रिबन काटने नहीं देगा ना तो मैं आऊंगी नहीं उधर। ऐसा क्यों कह रही हो भाई? आज तक इस घर में कुछ भी हुआ है तेरी मर्जी के बगैर। तू रिबन काटना चाहते, तू ही रिबन काटेगी। देखा, ये मेरा बच्चा है। अच्छा पापा काका, अभी मैं गैरेज से ही आ रहा हूँ, कल की सारी तैयारी हो गई। वाह मानव, मुझे गर्व है तुझ पे। अरे कहाँ से शुरुआत की थी तूने और कहाँ पहुंच गया? ये सब तेरी मेहनत और लगन का नतीजा है। ऐसी ही तरक्की करना बेटा, ऐसी तरक्की करना। तेरी जिंदगी में हमेशा सुख और कामयाबी भरी रहे। बस एक ही बात का अफसोस है, आज अगर अर्चना यहाँ होती तो बहुत खुश होती। अर्चना को यहाँ होना चाहिए, होना ही चाहिए। उस मनुष्य का नाम क्यों लिया आपने? वो अपने तलाक पेपर सही करके निकल गई अपने घर। वो मनुष्य की यादों को लेके रोने की कोई जरूरत नहीं है। चल चल घर पे चल। अरे और एक पीनी है। चल घर पे चल, अभी तू बहुत हो गया तेरा। चल तू। और एक मानव, मेरा मानव, दूसरों की खुशियों के लिए दिन रात झगड़ता रहता है, लेकिन उसे उसके हक की खुशी कभी नहीं मिली, कभी। उसका दर्द कोई समझता ही नहीं है। सब अपना अपना सुख देखते हैं, लेकिन मानव के सुख के बारे में कोई नहीं सोचता। नहीं, कोई मेरे मानव के बारे में भले सोचे ना सोचे, लेकिन मैं उसका दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसका और अर्चना का रिश्ता टूटना नहीं चाहिए।
नहीं नहीं चाहिए। अरे कितनी अच्छी लड़की है वो अर्चना, मेरी बहू नहीं है, बेटी है मेरी। मैं अपनी बहू से मिलने आया, बहुत जरूरी बात करनी है, आप मना नहीं करना। अर्चना, 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 अर्चना। दामोदर जी, हाँ, चले जाइए आप यहाँ से। क्यों? अब अर्चना के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं रहा है। क्यों? क्यों रिश्ता नहीं है मेरा अर्चना के साथ? अग्नि को साक्षी रखकर 7 फेरे लिए मानव ने और अर्चना ने। किसी कागज में इतनी ताकत नहीं है कि वो उस सफर को आधे रास्ते में रोक दे। रिश्ते टूटते नहीं है। मेरा एक नाटक है, सुनानु बंदा जा सुकून पड़िया काटी। मतलब जानते हो, ये जो गांठ बनती है ना, रिश्तों की गांठ, वो ऊपर वाला बांधता है, हम नहीं। अरे फिर जो गांठ हमने बांधी ही नहीं है, वो तोड़ने का हक आपको दिया किसने? लेकिन अबे आना मेरा नाटक देखने, उसमें भी हस्बैंड वाइफ डिवोर्स करते हैं, लेकिन उनका रिश्ता नहीं टूटता। रिश्ते ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं रिश्ते। अरे अरे अर्चना, 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 तू क्यों आई वो घर छोड़ के? अर्चना, सारी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन मेरा मानो कभी गलत नहीं हो सकता। कोई दोष नहीं है उसमें, वो अच्छा है अर्चना। अरे उस पे जो इल्जाम लगाए ना आप लोगों ने, जी 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 जी, सपने में भी मेरा मानो कभी ऐसी गंदी हरकत सोच भी नहीं सकता। अर्चना, तू तो जानती है उसे, तो अर्चना, अरे अर्चना, तेरे बिना वो घर सुना है। अगर तू लक्ष्मी है उस घर की, तू बहू है मेरी, बेटी है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तो तू आजा। तुझे जितने दिन यहाँ मैके रहना है ना, तू रह।
कल परसों तरसों कभी भी आ, लेकिन तू वापस आ। मेरे मानो के पास, मेरे पास वापस आ, वापस आ अर्चना। वापस आ गया मानो। बाबा, आप उनको घर छोड़ के आ जाए प्लीज। जाना बाबा। थैंक यू। एक बात बोलो सचिन। हाँ दादा, बोलो ना। एक पति पत्नी में सबसे अहम बात कौन सी होती है पता है? विश्वास। और ये विश्वास एक शीशे की तरह होती है। अगर इसमें एक बार दरार पड़ जाए ना, तो चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, वो दरार कभी नहीं मिटती। इसलिए भाई हमेशा ध्यान रखना, श्रावणी तेरे पे विश्वास करके यहाँ आ रही है, उसका विश्वास कभी मत तोड़ना। देख, वो बड़े घर की है, अपना सब कुछ छोड़ के आ रही है तेरे पास, क्योंकि उसको तुझ पे विश्वास है। अब तेरा ये फर्ज बनता है कि उसके प्यार को तू सब उतना ही सम्मान दे, ठीक है? दादा, आप मेरा यकीन मानिए, मैं कभी भी श्रावणी के साथ गलत पेश नहीं आऊंगा। हमारा रिश्ता भी उतना ही पवित्र है जितना आपका और अर्चना वाहिनी का। दादा, मुझे पता है कि आप दोनों ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया है, लेकिन दादा मुझे ये भी पता है आप दोनों अभी भी उस रिश्ते को निभा रहे हैं। आपका यही प्यार, यही रिश्ता मेरे लिए एक मिसाल की तरह। यकीन मानिए, मैं भी श्रावणी को उतना ही प्यार दूंगा। घर आ गया। मानो पापा। या बेटा मेरा। मैं वो अरे वो ये अचानक से आ गए थे हमारे घर, तो इनको इस हालत में छोड़ना मैंने मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं यहाँ चला आया। मानव और अर्चना अलग नहीं होने चाहिए। मैं उन्हें अलग होने नहीं दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा रिश्ता ना सही, लेकिन इतनी इंसानियत तो हम में अब भी बाकी है। मानो, अरे मालूम है, आज मैं अर्चना से मिलने गया था। अरे उसने मेरे पैर छुए। वो अभी भी मेरी इज्जत करती है। बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है अर्चना, बहुत अच्छी लड़की है। वो या इस घर से जुदा होनी नहीं चाहिए। अरे एक बात तुझे बताऊं, राज की बात। माना, वो अभी भी तुझसे प्यार करती है। मानो तू उसे कर लिया उसे। सचिन। हाँ बाबा को अंदर लेके जाओ। दादा, बाबा अच्छी लड़की है। मेरी बहू बहुत अच्छी है। वंदिता बाबा बहुत अर्चना अच्छी लड़की है, उधर मत देख, मेरे तरफ देख। बाबा चलो। अरे मेरी बहू बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है बाबा, पता है। आ जाओ। अगर बाबा ने वहां आकर कुछ
उल्टा सीधा कहो तो उसे भूल जाइए। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। माफ कर दीजिए मुझे।